रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे और डायबिटीज़ टेलीकेयर की एफ़र्ट में उसका साथ दे रहे होंगे और ये मैसेजेस, ये वीडियोज़ दूसरे लोगों तक भी शेयर कर रहे होंगे। शुगर के मरीज़ जो है वो हमेशा, ऑल्दो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो इस पे बनाई हुई हैं, लेकिन आज तक एक सवाल का सामना जो मुझे हमेशा ही करते रहना होता है, वो बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंटिंग भी करते हैं कि आखिर आप अपने मरीज़ों को गंदम क्यों खिलाती हैं, गंदम तो ज़हर है। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली कि एक होल व्हीट का आटा, यानी कि एक चक्की का आटा जो गंदम का है, और एक मल्टीग्रेन आटा, बेसिकली इनमें क्या फ़र्क है और इसमें कितने कार्ब हैं, कौन ज़्यादा बेनिफिशियल है, किसमें कितना जो है वो शुगर मौजूद है, कौन जो है वो हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा है, और कौन सी चीज़ जो है वो कैसे प्रिपेयर की जा सकती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपके जहन में भी आज तक ये सवाल जो है वो गर्दिश कर रहा है कि आखिर हमने रोटी चावल छोड़ना ही है, तो फिर आखिर हम क्या खाएँ? वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वो नए लोग एक बात ज़रूर याद रख लें, जिन्होंने हमें अभी-अभी जॉइन किया है, कि आखिर हम गंदम के आटे की इजाज़त क्यों देते हैं। हम जिस आटे की आज कंपैरिज़न कर रहे हैं, वो है एक तरफ चक्की का आटा और दूसरी तरफ है मल्टीग्रेन आटा, जो कि सो कॉल्ड आजकल मार्केटिंग की ज़ीनत बना हुआ है और लोग अपना बेतहाशा पैसा झोंक कर एक शहर से दूसरे शहर इस पे डिलीवरी भी मंगा रहे हैं। क्या कितने हद तक ये सही है और कितने हद तक ये हमारे पास उसके बेटर ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, देखिए मैंने पहले भी बताया है कि जो गंदम है, अपनी असली शक्ल में उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उसके शुगर बढ़ाने की सतह जो है वो कम है। लेकिन अगर वो जैसे-जैसे पिसता है मशीन में, उसके अंदर शुगर का लेवल बढ़ता चला जाता है। तो जब हम बात कर रहे हैं होल व्हीट के आटे, यानी कि चक्की के आटे की, हम बात कर रहे हैं भूसे वाले आटे की, हम बात कर रहे हैं लाल आटे की, हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि अगर आप गंदम का आटा इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसकी रिफ़ाइंड शक्ल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसके अंदर शुगर ज़्यादा है। रिफ़ाइंड शक्ल का मतलब क्या है? मैदे का इस्तेमाल ना करें, स्पेशल आटा इस्तेमाल ना करें। बड़ी-बड़ी दुकानों पे लिखा होता है कि ये जो है वो गंदम का स्पेशल आटा है, यानी कि उससे आपकी रोटी नरम और मुलायम बनेगी। हमने वो नहीं खानी है। हम बात कर रहे हैं होल व्हीट आटे की, हम बात कर रहे हैं भूसे वाले आटे की। तो आप वो जो है वो किसी भी चक्की पे जाके आप उससे कहें कि मुझे भूसे समेत आटा दें। जब आप घर जाके उसको छानें और देखें इसके अंदर कितना भूसा निकलता है, वो भूसा अपने आटे में शामिल रहने दें, तो ये हो जाती है होल व्हीट की रोटी। जबकि दूसरे एंड पे आपके पास हो जाता है मल्टीग्रेन आटा। अब मल्टीग्रेन आटा क्या है? देखिए, मल्टीग्रेन आटे की जो बेस है वो होल व्हीट आटे की ही होती है, ठीक है? अगर तो आप अपने सामने होल व्हीट का आटा, आपको पता है कि ये भूसा इसमें शामिल है, अच्छी मिकदार इसके अंदर शामिल है, आपने वो होल व्हीट आटा लेना है। उसके अंदर अगर आप बेसन, बाजरा, जौ, जवार का आटा मिक्स कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? ये आपका मल्टीग्रेन आटा बन जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जब आप बाज़ारों से मल्टीग्रेन आटा ख़रीदते हैं, तो बहुत सारे लोग इस आटे को अच्छा ज़ायकेदार बनाने के लिए उसकी बेस को मैदे में कन्वर्ट कर देते हैं, रिफ़ाइंड फ्लावर इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो उनका मल्टीग्रेन आटा खाने वाला जो कैंडिडेट है वो ज़हनी तौर पर तो तैयार है कि उसने मल्टीग्रेन आटा लेना है, लेकिन ये मार्केटिंग हैक है कि वो उसको होल व्हीट के बजाय उसमें मैदा डाल देते हैं ताकि उनकी रोटी नरम और मुलायम बने। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों में से बेहतर कौन-सा है? देखें, पहली बात तो ये है कि चाहे आप चक्की के आटे की, यानी कि होल व्हीट आटे की रोटी खाएँ या मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाएँ, आपने एक टाइम पे एक रोटी से ज़्यादा नहीं खाना जिसका साइज़ 6 इंच का है और जिसका वज़न 15 से 20 ग्राम है। बहुत मैक्सिमम हम चले जाते हैं, यंग बच्चे हैं तो 25 ग्राम तक हम चले जाते हैं। ये आपका एक रोटी का वज़न होना चाहिए और यही आपने खानी है, चाहे आप होल व्हीट खाएँ, चाहे आप मल्टीग्रेन आटा खाएँ, चाहे आप किसी सेपरेट अनाज का आटा, बेसन की रोटी खाएँ, जौ की रोटी खाएँ, जवार की रोटी खाएँ, आपका ये। अब अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ तो देखिए, होल व्हीट के अंदर फ़ाइबर मौजूद है, लेकिन मल्टीग्रेन के अंदर फ़ाइबर ज़्यादा मौजूद है, क्योंकि उसके अंदर मुकम्मल अनाज है, बेसन भी है, जौ भी है, जवार भी है, तो उसके अंदर फ़ाइबर का रेशो ज़्यादा है। इसलिए फ़ाइबर के हवाले से मल्टीग्रेन आटा ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ कि आप बाज़ार से ख़रीद के होल व्हीट आटा आ रहे हो या बाज़ार से ख़रीद के मल्टीग्रेन आटा आ रहे हो, तो बेहतर ये है कि अगर आप मल्टीग्रेन आटा
जो कि आपका होल व्हीट का आटा आप जो अपने सामने लेकर आ रहे हो और यू आर श्योर कि वो होल व्हीट आटा है, उसको आप घर में खुद प्रिपेयर करो, तो वो मल्टीग्रेन आटा आपका बेस्ट आटा हो जाता है। और उसकी अगर आप दिन में 3 दफ़ा एक एक रोटी खाते हो, 6 इंच की साइज़, 20 से 25 ग्राम उसका वज़न, ये आपका आइडियल जो है वो 15 ग्राम शुगर के बराबर होता है। ये फुल ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब है और ये शुगर नहीं बढ़ाता। तो जितने भी हेटर्स, जितने भी नेगेटिव कमेंटेटर्स यहाँ मौजूद हैं, खुदारा इस बात को समझें कि गंदुम नुकसान नहीं देती है। गंदुम सिर्फ उस वक्त नुकसान देती है जब वो रिफाइंड शक्ल में हो। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आते हैं जो मल्टीग्रेन आटा बाजार से खरीद के आते हैं और वो कहते हैं पता नहीं कैसा मल्टीग्रेन आटा है और शुगर हमारी बढ़ा रहा है। कीप इन माइंड कि जब भी आप कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो होल व्हीट हो, चाहे वो मल्टीग्रेन हो, चाहे वो बेसन हो, चाहे वो जौ हो, चाहे वो जवार का आटा हो, चाहे वो बाजरे का आटा हो, ऑलवेज यूज़ इट एंड चेक योर शुगर्स। अपनी शुगर पे ज़रूर नज़र रखें आफ्टर 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे के बाद, और देखें कि इस रोटी ने मेरे साथ क्या रिस्पॉन्ड किया। कंपेयर करना चाहते हैं हम तो करवाते हैं अपने पेशेंट की ट्रेनिंग, हमारी 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, हमारे पेशेंट हमारे अंदर ट्रेनिंग पे होते हैं, हम करवाते हैं। आज आप चक्की के आटे की रोटी खाइए, 2 घंटे के बाद शुगर हमें चेक करके बताइए। आज आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाइए, 2 घंटे बाद चेक करके बताइए। आज आप बेसन की रोटी खाइए 2 घंटे। इससे आपकी अपनी एनालिसिस परफेक्ट हो जाती है और पीछे हम बैठे हैं आपके पास एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, एज अ डायबिटोलॉजिस्ट, हम आपके साथ खड़े हैं आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए आज कि कौन सी रोटी बेहतरीन रोटी। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।